हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की वीडियो में हमने लिंक्यों की काफ़ी सारी चीज़ें हमने जानी थी। कैसे हम डाटा को फिल्टर करते हैं, कैसे हम पेजिनेशन लगाते हैं, कैसे हम डाटा को ग्रुप करते हैं विद यूजिंग ग्रुप बाय फंक्शन, और कैसे हम एंड ऑल्सो विद यूजिंग एग्रीगेट फंक्शंस। हमेशा याद रखना कि जब भी आप हमने देखा है कि एग्रीगेट फंक्शन जब भी हम उसको यूज़ करने जा रहे हैं, ग्रुप बाय हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमें एग्रीगेट फंक्शन की हमें डेफिनेटली हमें नीड पड़ती है, जिसमें से काउंट एक अपने आप में एग्रीगेट फंक्शन है। अब देन फिर हमने क्या बोलते हैं, डाटा को सॉर्टिंग करना हमने देखा, और भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी है। तो आज की सीरीज़ में हम लिंक्यों की और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आज हम देखेंगे। कैसे हम इसके अंदर हम थोड़ा डीप एनालिसिस हम करेंगे लिंक्यों के बारे में, और देखेंगे कि हम कैसे हम इसके अंदर जॉइंस वगैरह लगा सकते हैं। लिंक्यों के अंदर हम जॉइंस भी लगा सकते हैं, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, इस टाइप के जॉइंस है। वो सारे जॉइंस इसमें पॉसिबल है, जो कि हमें क्या बोलते हैं, एसक्यूएल की क्वेरीज में हम लिखते हैं। और साथ के साथ हम डेटा को मैनिपुलेट करने का हम काफ़ी सारे और भी तरीके हम देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की हमने सिर्फ पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ हमने वर्क किया था, तो आज मैंने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे कस्टमर्स, ऑर्डर, प्रोडक्ट, एंड मैंने डीटीओ बनाया है विच इज सिमिलर टू पर्सन। और मैंने पर्सन के अंदर मैंने एक डेटा डाला है, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, ऑर्डर। ओके, सो आई थिंक मैं, हाँ ओके, पीपल का भी मैंने बनाया है। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक काम ये करेंगे कि अ, सबसे पहला हमारा टॉपिक ये रहेगा पढ़ने के लिए कि कल की कुछ एक चीज़ है, उसको मैं अगेन रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हमें कैसे कैसे क्या चीज़ करनी है। जब भी हमें कुछ बेसिक्स, अगर आपको मैं बताऊं कि सपोज इसके अंदर मुझे आइटरेशन करनी है, और आइटरेशन मुझे ये करनी है कि जिसकी सपोज की एज, मेरे जो पर्सन की जो लिस्ट है उसमें एज मेरी ग्रेटर देन 20 हो, तो मुझे ऐसे पर्सन्स की मुझे लिस्ट चाहिए। तो अब हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई भी आप लिस्ट लेते हैं, तो उसको आई उसको आइटरेशन में लेने के लिए, उसमें से डेटा को निकालने के लिए हम फॉर ईच का ही यूज करना काफी बेटर एक ऑप्शन है। ठीक है, तो आप जब भी आपको डेटा आपको चाहिए, आपको कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मेक श्योर कीजिएगा आप हमेशा फॉर ईच लूप का ही आप यूज करें। और फॉर लूप जो होता है वो इंडेक्सिंग बेस्ड होता है, ठीक है। और कलेक्शंस के केसेस में जब हमें पता होता है कलेक्शन में जो वैल्यूज हैं, तो डेफिनेटली हमें फॉर ईच के साथ हमें जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं, देन फिर हमें फॉर लूप का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो इंडेक्स बेस्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आइट्रेशन में हमने वैल्यूज निकाली है। नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि लिंक, क्योंकि अब तक हमने जितने भी हमने चीजें पढ़ी है वो सारी मेथड सिंटैक्स बेस्ड थी, मतलब कि उसमें मेथड्स थे, उसमें हमने कुछ एक इनबिल्ट फंक्शंस का हमने यूज किया था, जैसे कि फर्स्ट और डिफॉल्ट, वेयर कंडीशंस, सेलेक्ट, ग्रुप बाय, काउंट्स, ये सब जो चीजें थी हमने क्या बोलते हैं, हमने मेथड के बेस पे हमने किया। लेकिन अगर मैं आज आपको मैं बताऊं, आज हम कुछ एक नया तरीके से हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। आज हम इसको करेंगे क्वेरी बेस पर, जैसे कि एसक्यूएल की क्वेरी टाइप का हम इसको लिखने का हम कोशिश करेंगे कि कैसे ये चीजें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, हाँ, मैंने सैंपल डेटा क्लास बनाया है, उसके अंदर स्टैटिक स्टैटिक कलेक्शंस बनाए हैं, जिनके अंदर मैंने क्या बोलते हैं कुछ एक वैल्यू लगाई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि सैंपल डेटा में से मुझे चाहिए होगा पीपल का डेटा, वेयर वेयर मेरा people dot age is greater than 23, and select p dot सॉरी p dot name, मुझे उसमें से सिर्फ नेम चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेटा निकाला है। तो अब मेनू के काफ़ी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जैसे कि हमने वेयर कंडीशन लगा करके और टू लिस्ट करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लिंक क्वे की जो क्वेरीज है उसको स्टाइल में काफ़ी चेंज आया है, ठीक है। और सेम अगर मैं इसके अंदर हमें ये काफ़ी एक अपने आप में काफ़ी एक
सही तरीका है, काफी अच्छा तरीका है। द वे ऑफ राइटिंग द लिंक क्यू इज मच बेटर देन प्रीवियस। सो अब हम वो यूजर्स के नेम हम जो गेट करेंगे जिनकी एज ग्रेटर देन 23 है, तो वो चीजें हमें मिलेगी। गाइस आप समझना कि आपको इस टाइप का सिंटेक्स आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि रीजन क्या है कि जब रोहन एंड अमित का रिजल्ट आया, ठीक है, तो रीजन क्या है कि जब हम लिंक क्यू में जब हम ज्वाइंस की जब हम बात करेंगे, तो उस केस में हमें इस टाइप का सिंटेक्स के साथ ही हमें वर्क करना आना चाहिए, ठीक है? ये मैंने जस्ट एक बेसिक सा आपको सिंटेक्स प्रोवाइड किया है। फ्रॉम पी उसका एलियास दिया है, और एलियास के अंदर हमने किसका बनाया है? पीपल का हमने एलियास बनाया है, जिसमें हम फिल्टरिंग कर रहे हैं जिसकी एज ग्रेटर देन 23 है, और उसके अंदर से हम जस्ट हम उसका नेम हम प्रिंट कर रहे हैं, हम उसका नेम चाहते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? अगर मैं आपको ये इसको हम बोलते हैं क्वेरी बेस्ड लिंक क्यू। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि हम कैसे लिखते थे, आपको मैं थोड़ा सा वो भी आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है, तो लेट्स सी। ये जस्ट आपको मैं बताता हूँ कि फर्क क्या है। फर्क कुछ भी नहीं है गाइस, मतलब कुछ भी। तो लिस्ट फर्क कुछ भी नहीं है। फर्क इतना है कि थोड़ा सा जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसका फर्क है, लेकिन हमें ये स्ट्रक्चर भी हमें आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम जॉइंस की बात करते हैं, जब हम जॉइंस के साथ हम वर्क करना सीखना चालू करते हैं, ठीक है? तो इन केसेस में हम यूज करते हैं, इस टाइप का सिंटेक्स हम यूज करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, कि सपोज अब हम क्या करेंगे, जैसे कल हमने मल्टीपल कंडीशंस के साथ में हमने वर्क करना हमने सीखा था कि ठीक है, आज मैं क्या करूँगा, आज मैं आपको एक नया सिनेरियो आपको एक इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है? तो नया सिनेरियो हमारा क्या होगा कि सैंपल डेटा में से है मुझे पीपल का लिस्ट ले रहा हूँ, जिसके अंदर वेयर एक्स टू न्यू, देन व्हाट आई विल डू, जयपुर के कौन कौन से डेटा है, कौन कौन से पीपल है जो मेरे जयपुर में रहते हैं, then I will choose Delhi, okay? Delhi, okay? Now the thing is that अगर मुझे suppose कि contains, ठीक है, मेरा जो ये डेटा है ये it should be contain wait what the thing is where I'm making the mistake, mm, where condition, then what I did a mistake, what contains, not, it's not like that. uh, okay, I think it's not an object, it's a array, okay? Contains and x dot city, ठीक है? और मैं सिटी चेक कराने के साथ साथ मैं ये भी चेक करा रहा हूँ कि मेरा x डॉट एज है वो मेरा ग्रेटर देन 18 हो, और साथ ही साथ मैं टू लिस्ट इसको मैं बनाऊं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मैं एक टाइम पे मैं 2 सिटीज चेक कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर से मैं, कि मुझे ऐसा पर्सन का डेटा चाहिए मुझे जो कि जिसका सिटी मेरा जयपुर हो और दिल्ली हो, और साथ के साथ में मुझे ग्रेटर देन 18 चाहिए, ठीक है? तो इसके आई नो कि काफ़ी थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है, ठीक है? बट डोंट वरी गाइस, मैं आपको सारी चीज़ आपको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है? और ये बेसिक सा चीज़ है कि हमने वेयर कंडीशन लगाया, हमने एक एम्प्टी एरे बनाया, एक एरे के अंदर हमने जयपुर और दिल्ली हमने स्ट्रिंग हमने लगाया, और हम ये चेक कर रहे हैं कि उस एरे के अंदर से जो भी है हमारा जो सिटी है क्या वो मैच कर रहा है। अभी रिजल्ट आया रोहन अमित और स्नेहा का रिजल्ट आया है, ठीक है? तो अब हमें ये देखना है कि जो कंटेंट की हमारी जो सिटी है और हमारा जो एज है उनको किन किन यूजर्स का इस कंडीशन को मीट करता है, ठीक है? तो हमारा सबसे पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट लिंक का जो कॉन्सेप्ट है, अब जो डीप डाइव जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा चालू हो चुका है।
ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर friends, your colleagues, so that it helps me to motivate to deliver you excellent content to learn C sharp in a better way, in a good way, so that you can write your C sharp code in uh, like readable code or with performance optimization as well. Okay. तो इस तरीके से हमने चीज़ों को इस तरीके से हमने सबसे पहला अगर हमने देखा है तो हमने एरे के साथ में हमने वर्क किया, एरे के साथ में हमने वेयर कंडीशन में यूज किया है। हमेशा याद रखना कि जब भी आपके साथ ऐसा ऐसा सीनियर आपके साथ में आ सकता है कि आपको वेयर कंडीशन, आपको दो चार चीजें आपको एक साथ चेक करनी होगी, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एंड ऑपरेटर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम उसको एरे में उसको लगाएं और फिर जाकर उसकी जो कीज है उसको हम जस्ट हम चेक करें। जैसे हमने इस टाइम पर सिटी चेक की है मैंने, ठीक है, ऐसे आप चेक कीजिएगा। ठीक है, सो ये हमारा सबसे जो पहला एक, अगर मैं बोलूँ कि लिंक क्यू में जब डेप्थ की जब बात आती है तो हमारा सबसे बेसिक सा हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अगर मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि कल वाली चीजें हैं उसको हम एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि फिल्टरिंग को हमने कितना कॉम्प्लेक्स लेवल से हमने इसको अंडरस्टैंड किया। नाउ अब नेक्स्ट थिंग हम प्रोजेक्शन देखेंगे कि जो हमने कल हम सब्जेक्ट पढ़ा था, बहुत बेसिक्स हमने पढ़ा था। हमने जैसे की उठाई उसको हमने जस्ट हमने किया। नाउ अब मेरा क्या है, मेरा ये है कि मैं आपको एक एम्प्लॉइज का डेटा में आपको एक एम्प्लॉइज डेटा निकाल दूँ। और सी मैं इसको कैसे आपको निकाल देता हूँ। पीपल लिया मैंने, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पी साथ ही साथ में मैं किसका डेटा बनाऊँ मैं, 1 सेकेंड गाइस, पीपल डीटीओ ऑर्डर कस्टमर पर्सन। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं पीपल डीटीओ ना, ठीक है, पीपल सॉरी पीपल डीटीओ के अंदर में पीपल डीटीओ के अंदर में क्या करूँगा कि मैं प्रोजेक्शन इंसर्ट करूँगा। सबसे पहली चीज नेम एंड देन आई विल use the age, p dot age. Now city, p dot city, and what we will what we will do like this. So काफी एक इम्पोर्टेंट चीज हमें पता पड़ी है कि कल हमने सेलेक्ट का हमने क्या किया था, सेलेक्ट किया था हमने जस्ट एक एनोनिमस हमने ऑब्जेक्ट बनाया। उस एनोनिमस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो हमने जो हमारा जो कलेक्शन आ रहा था उसके अंदर लिस्ट हमने जो वीडियोस जो उनकी जो कीज है हमने उसको इंसर्ट किया था। नाउ द थिंग इज कि जब मुझे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी मुझे मतलब किसी जो ऑलरेडी जो डीटी बना किसी ऑब्जेक्ट के किसी मॉडल के अंदर मुझे जब उसके वैल्यू को मुझे प्रोजेक्शन करना, उस वैल्यू को अंदर मुझे असाइन करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट का यूज करते हुए हम इस चीज का हम इसका हम एडवांटेज लेंगे हम लिंक क्यू के इस चीज का। ठीक है, और अगर मैं इस चीज को अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं तो जो कि काफी एक बिल्कुल गाइस काफी इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए इस चीज को जानना। ठीक है, और आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आई नो इट वेरी वेल एंड प्लीज थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि अभी लिंक क्यू बहुत बड़ा टॉपिक है डॉटनेट के अंदर। हमें काफी सारी चीजें अभी स्टिल अभी हमें जानना बाकी है। ठीक है, तो बने रहिएगा ताकि आपको आपको काफी काफी चीजें आपको बताऊंगा ताकि आपको काफी मजा आएगा कुछ चीजों को जानने में। ठीक है, और ये है कि मैं चीज की अश्योरिटी मैं ये देता हूँ कि आपको लिंक क्यू आपको काफी अच्छे लेवल तक आपको मास्टर कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप लिंक क्यू के जब भी आपसे इनफैक्ट आपसे जब इंटरव्यू में आपसे जब लिंक क्यू के आपसे क्वेश्चन आपसे जब पूछे जाए तो आप विदाउट गेटिंग एनी हेजिटेशन आप उस चीज का जवाब दे सकते हो इंटरव्यूज के अंदर। ठीक है, लिंक क्यू और माइक्रोसॉफ्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर विजिट करते रहिए। ठीक है, आप उन पर देखते रहिए कि लिंक क्यू कौन कौन से न्यू न्यू फीचर्स आए हैं। ठीक है, मैं भी खुद देखता हूँ डेली में। ठीक है, और इस वजह से और तो सी हमने डेटा हमने प्रिंट कराया है, उसको प्रोजेक्शन में डाला है, सिलेक्ट का यूज करते हुए हमने
लाइक हमने एक लिस्ट से हमने दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डाटा को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, विद यूजिंग सेलेक्ट। तो सेलेक्ट का हमने एडवांस वर्जन हमने अभी पढ़ा, हमने पढ़ा अभी। नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि आज हम अभी हम पढ़ेंगे कि ग्रुप बाय, जो हमने कल यूज किया था एग्रीगेट, डेटा को एग्रीगेट करने के लिए, इसको हम थोड़ा सा हम अच्छे वे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक जब हम कॉम्प्लेक्स कलेक्शन जब हम वर्क करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी में जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा ग्रुप बाय काफी कॉम्प्लेक्स होता था और मोस्टली पीपल इसको अवॉइड करते हैं। इसको लाइक इसको लोग एसक्यूएल से इसको ज्यादा यूज करने का ट्राई करते हैं। बट अब लिंक्यू में कैसे होता है, वो काफी एक इम्पोर्टेंट चीज हो रही है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि कंसेप्ट बिल्कुल सेम वही है, ठीक है, कोई बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें उस चीज का हमें पता ही नहीं होता है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि मोस्टली लोग इस चीज को अवॉइड कर जाते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं आपको सारी चीज आपको बताऊंगा। एंड कस्टमर की आईडी एंड मैं ग्रुप करूँ कस्टमर की आईडी एंड जो मेरा जो क्या बोलते हैं मेरा जो ऑर्डर का स्टेटस है उसको, ठीक है। एंड नाउ मेरे को क्या सेलेक्ट करना है, मेरे को सेलेक्ट ये करना है कि जी, मैं जी के साथ इसको इनिशिएट करता हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट अगेन बनाता हूँ। मुझे जी के अंदर मुझे चाहिए होगा की का मुझे कस्टमर आईडी एंड जी डॉट की डॉट स्टेटस। और साथ ही साथ मुझे अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मुझे साथ में आपको एक काम करते हैं, हम काउंट भी हम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए काफी चीजें हमारे लिए आसान तो है, चीजों को अंडरस्टैंड करना हमारा काफी जी डॉट काउंट। सो लाइक दिस। तो अब आप देखिएगा कि हमें क्या मिला है। सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप जानना काफी जरूरी है। इसका रिटर्न टाइप आया है हमें कलेक्शन टाइप का, जिसके अंदर ए के अंदर हमें क्या साइन हुआ है, कस्टमर आईडी, उसका स्टेटस क्या है और काउंट क्या है, ठीक है। तो ये जानना हमें काफी इम्पोर्टेंट चीज है। मैं भी काफी क्यूरियस हूँ कि ये क्या रिजल्ट देगा, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि जब आप एक्चुअल में जब आप चीजों को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एग्रीगेट के साथ में वर्क करना, बट गाइस लाइक काफी इजी है, इतना भी नहीं है। जब आप चीजों का आप जब प्रैक्टिकली आप अपने पीसी पर जब आप वर्क करना आप जब चालू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इन चीजों को मैं कर रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आप भी मेरे साथ में आप इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि गाइस क्या है कि चीजों को कल पर छोड़ देना इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो अभी तक आप अगर आप वॉच कर रहे हैं तो आई जस्ट वांट यू to remind you again that please subscribe my YouTube channel, hit the like button, and please share this video to your friends, your colleagues, and in your network like Instagram, LinkedIn, and other platform, other social media platform. So अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा अगर मैं ये मुझे डेटा मिला है, कस्टमर आईडी की 1 है, उसका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, उसका काउंट बना चुका है, यानी उसका प्रोडक्ट का जो भी जो कितने प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट उसका कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग मुझे डाटा मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि हमने कस्टमर आईडी और स्टेटस, ऑर्डर जो स्टेटस है, हमने इसको ग्रुप किया है, ठीक है। और एंड में आके हम क्या कर रहे हैं कि कितने डेटा कंप्लीट हुए हैं उस कस्टमर के लिए, और मतलब कितना ऑर्डर कंप्लीट हुआ है उस कस्टमर के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हमने सबसे पहले हमने कस्टमर आईडी पे हमने ग्रुप किया। देन फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसके ग्रुप इसलिए करेगा ताकि डिस्टिंक्ट जो वैल्यूज हैं उसको वो अलग अलग सेपरेशन में लेके चले। देन व्हाट वी आर डूइंग वी आर लाइक calculating the counting of the products on particular on a particular status of the order through which the customer ID, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ग्रुपिंग का हमने यूज करना हमने सीखा है, ग्रुप बाय का हमने यूज करना सीखा है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अगर मैं एक चीज मुझे एक याद आ रहा है, एक हम पढ़ते हैं नेस्टेड क्वेरीज हम पढ़ते हैं, ठीक है।
अब नेस्टेड क्वेरीज का दिक्कत क्या होता है, जब हम नेस्टेड लूप्स की बात करते हैं तो एक लूप के अंदर एक लूप, और जब हम बात करते हैं नेस्टेड कंडीशंस, अगर लाइक नेस्टेड इफ इफ के अंदर एक और इफ लगा रहे हैं, उसके अंदर एक और इफ लगा रहे हैं, इस टाइप की चीजों को हम नेस्टेड कंडीशंस बोलते हैं। ऐसे ही हम बोलते हैं नेस्टेड कंडीशंस की हम एक कंडीशन के अंदर हम एक और कंडीशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज कैसे करते हैं हम, चीज उसका उसका क्या तरीका होता है, ठीक है, वो काफी एक ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कभी कभी हमें नीड पड़ती है, ठीक है, और अब वो चीज हमें अप्रोच और हमें अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो सैंपल डेटा के अंदर से मैं अगर मैं कस्टमर का डेटा उठाऊं और कस्टमर के डेटा के अंदर मैं डेटा को फिल्टर करने का ट्राई कर रहा हूँ, और मैं कस्टमर का मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी उसका जो ऑर्डर है उसको मैं काउंट चेक कर रहा हूँ कि अगर उसका काउंट किसी कस्टमर का ऑर्डर अगर मेरे को ग्रेटर देन जीरो मिलता है, सो इट्स नॉट ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो आई थिंक सारे होंगे, मैं ग्रेटर देन इसको करता हूँ 5 करता हूँ, ठीक है। ग्रेटर देन लेट्स सी कस्टमर का ऑर्डर, ओके 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 ओके, अगर किसी कस्टमर का ऑर्डर मुझे मिलता है, ओके 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 गाइस, तो मैं एक काम करता हूँ, ग्रेटर देन 5 चेक कराता हूँ, साथ के साथ में मैं ये चेक कराता हूँ कि जो मेरा जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट मैं प्रोजेक्शन दे रहा हूँ, प्रोजेक्शन में किसी को दे रहा हूँ, प्रोजेक्शन में दूंगा कि मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट एक इसको इनिशियलाइज करता हूँ उसको सिलेक्ट के साथ में, देन फिर मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा कि सी डॉट नॉट सी, इट्स एक्स डॉट नेम, मेरे सी के बाद में पड़ा हुआ है, और ऑर्डर्स इक्वल्स टू एक्स डॉट ऑर्डर्स ऑर्डर बाई ऑर्डर बाई, अगर डिसेंडिंग की अगर बात करें, डिसेंडिंग ऑर्डर बाई डिसेंडिंग हमने कल पढ़ा था, और मैं इसको मुझे डेटा उस अकॉर्डिंग दिखाना है कि ताकि मुझे अमाउंट उसका मुझे कैसे मिलता है, कैसे मुझे इसको शो हो, ठीक है। अमाउंट में जो सबसे जो ज्यादा अमाउंट का वो मैं सबसे पहले में दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं इसका तो गाइस सबसे पहले आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर नेस्टेड के क्या बोल रहा हूँ किस, सबसे पहले मैंने बेसिक सा मैंने वेयर लगाया जो कि आपको समझ में आ रहा है। इसके बारे में एक प्रोजेक्शन लिया, प्रोजेक्शन के अंदर मैंने क्या करा कि मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया, जिस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता, जिस ऑब्जेक्ट का हमें पता नहीं होता है कि ये किससे इनिशियलाइज होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे न्यू और किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता तो मुझे पता होता है कि इस ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज हो रहा है। या फिर मैं अगर मान लो कि न्यू देखो किसी लिस्ट का कुछ लिखता, मैं किसी का नाम लिखता हूँ तो उससे हमें पता लगता है कि इससे ये इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमें किसी भी न्यू कीवर्ड के आगे जब हमें कुछ नहीं देखने को मिलता है तो हम इसको अनोनिमस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेम जिसका नेम चाहिए, अब उसका ऑर्डर चाहिए, उसके मतलब कि उस ऑर्डर का नेम है, ठीक है। ऑर्डर के 1 सेकेंड, अगर मैं ये चेक करूँ कि नेम के अंदर मुझे है ओके, मुझे कस्टमर का नेम मिल गया, और देन फिर मैं क्या करूँ कि जो जो मेरे कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के अंदर मैं क्या कनेक्शन मैं ऑर्डर्स को एक्सेस करने का मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर्स को मैंने एक्सेस किया है मैंने, और उसका जो अमाउंट है उसके बेसिस पे मैं डेटा को निकालने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि मैं कंसोल डॉट राइट, और हमारे इसमें क्या मिला है, मेरे को इसमें नेम मिला है, ठीक है। नेम nested it's should mention an item so that it will be easy to write for me. And now I am getting the list of orders as well, so again I will use the for each order in item dot orders, okay. Now console dot write line
ऑर्डर डॉट मैं इसमें से क्या एक्सेस करूँ, मैं इसमें से एक्सेस करता हूँ प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। और साथ के साथ मैं ये भी एक्सेस करूँगा कि प्रोडक्ट आईडी उसका अमाउंट भी मैं एक्सेस करने का देखता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर ईच काफी एक इम्पोर्टेंट एक लूप बन जाता है जब हम कलेक्शन के अंदर जब हम डेटा को हम एक्सेस करना ट्राई करते हैं, डेटा हम जो आइट्रेशन कर रहे हैं उस कलेक्शन में आइट्रेशन करना ट्राई कर रहे हैं। तो ओके, आई थिंक इसके अंदर कोई कोई कंडीशन अभी मीट नहीं हो रही है। लेट मी चेक, मुझे ये चेक करना होगा कि इसके अंदर कुछ डेटा आया भी है कि नहीं आया, क्योंकि मेरे डेटा काफ़ी कम है, तो इस वजह से हो सकता है कि वो नहीं आया होगा। लेट मी सी, ग्रेटर देन, ओके 10, ऑपरेशन couldn't completed greater than 5, क्योंकि मेरा ऑर्डर नॉट ग्रेटर देन 5, इट्स 3 कर, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। नाउ क्योंकि मेरा ऑर्डर ही मेरा टोटल 5 है, ठीक है। और 1 सेकेंड गाइस, ये ओके ओके ओके, सो where it is making causing the issue, I think close automatically console closes, I think it is getting something happening, okay like हमारा डेटा काफी कम है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम चीज़ लाइक ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है कि जब हम नेस्टेड क्वेरी से जब हम वर्क करना चालू करते हैं लिंक क्यू के अंदर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है। हो सकता है कि फिर को डिस्कार्ड कर रहा होगा, क्योंकि मैं डेटा में गिन के वजह से 5 डेटा है, तो हो सकता है कि मेरा इशू कर रहा है। ओके गाइस, कोई ना, इट्स ऑल राइट, ठीक है। और नाउ द नेक्स्ट थिंग कि अगर मैं आपको लिंक क्यू के बारे में एक नाउ, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम अभी हमने जिसमें सबसे जो हमने फर्स्ट जो सेगमेंट हमने देखा था कि हमने क्वेरी बेस्ड हमने लिंक क्यू का हमने लिखना सीखा था, फ्रॉम का यूज किया, देन हमने अलियास बनाया, और देन हम वेयर कंडीशनर साथ में हमने उसको यूज किया। नाउ उस टाइम में आपको बता रहा था कि हम इसमें जॉइंट्स भी लगा सकते हैं। वो जॉइंट्स लगता कैसे है, ठीक है, वो एक काफी एक आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। हमेशा हमेशा याद रखना है कि मतलब अगर आपको कोई बोले कि क्या हम इस हिसाब से हम जॉइंट्स लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड सेट टू यस, यस वी कैन यूज लाइक वी कैन implement joins with the C sharp using the link queue, ओके। या इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाता है। मोस्टली लोगों को लगता है कि joins सिर्फ और सिर्फ SQL में लगता है, ठीक है, हम इसके अंदर हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक लोगों में गलत अजम्पशन है, ठीक है। सो सैंपल डेटा डॉट कस्टमर्स, द कस्टमर्स आपने जो सॉरी और डॉट उसका जो कस्टमर का आईडी है एंड इक्वल्स, उसमें हमेशा रखना है जैसा कि हमने सी शार्प में जो हम इक्वल एक ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा अलग होता है, इसमें हम इक्वल्स लिखते हैं, ठीक है। और सी डॉट आईडी, क्योंकि हमारे पास कस्टमर का जो अलियास हमारा सी है उसके अंदर हमने आईडी ऑलरेडी बना रखा है। नाउ मैं एक और ज्वाइन लगा रहा हूँ, ज्वाइन प्रोडक्ट्स के साथ में ज्वाइन लगाता हूँ, ठीक है। इन सैंपल डेटा डॉट प्रोडक्ट्स ऑन सी डॉट प्रोडक्ट नॉट सी लाइक ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू पी डॉट आईडी, ठीक है। नाउ सेलेक्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट के साथ में मैं एक नया ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। देन मुझे क्या चाहिए होगा कि मुझे सी डॉट नेम चाहिए होगा, मुझे कस्टमर का नेम चाहिए होगा। उस कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट उसने परचेज किया वो भी मुझे पता होना चाहिए। और अगर मैं देखूं कि उस ऑर्डर का मैंने कितना ऑर्डर मैंने मैंने कितने आइटम्स मैंने लिए हैं वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज दैट हम इसका जो रिटर्न टाइप हमें मिल रहा है कि हमें नेम, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी मिल रहा है इसको ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमें कुछ नहीं।
हमें जस्ट हमें इसको एक्सेस करना है, ठीक है, इस पर क्वेरी लाइक इसमें आइटरेट करना है। तो कंसोल डॉट राइट, नॉट राइट लाइन, इट्स राइट आइटम डॉट, मैं क्या करता हूँ कस्टमर का नेम सबसे पहले मैं एक्सेस करूँगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हेक्टिक होता है, ठीक है। और नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि मैं अब साथ में प्रोडक्ट नेम भी मेरे को एक्सेस करना है, और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बिठाने के लिए मैं राइट लाइन का यूज कर रहा हूँ, क्वांटिटी, ठीक है, ताकि हमें दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो अगर मैं जब मैं इस कोड को जब मैं करूँगा, ठीक है, तो इससे हमें ये चीज़ तब पड़ेगी कि हमने मल्टीपल जॉइंट्स हमने यूज़ किए हैं, और मल्टीपल जॉइंट्स का हमने यूज़ करके हमने प्रोडक्ट निकाला है कि रोहन ने उसने लैपटॉप खरीदा है, कितना लैपटॉप, उसने एक लैपटॉप लिया है रोहन, मोबाइल 2, हेडफोन 1, स्नेहा का मॉनिटर उसने एक लिया है, अमित का लैपटॉप एक लिया। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल जॉइंट्स का यूज़ करके हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, डेटा को फिल्टर किया है। इट्स नॉट फिल्टरिंग, इट्स लाइक हमने एक्सट्रैक्शन बोलते हैं इसको हम। फिल्टर तब हम बोलते हैं जब हम इसको यूज करते हैं, जब हम इसको क्या बोलते हैं, जब जब हम इसको निकालते हैं, ठीक है। नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे सपोज मैं ज्वाइन बता ही दिया है आपको मैंने, ज्वाइन काफी एक ज्वाइन का ध्यान रखना गाइस, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जब वीडियो को जब वापस से जब आप वॉच करोगे देन फिर आपको जगह समझ में आएगा कि मैंने इसके अंदर क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है। और नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अब मैं आपको ये बताऊं कि सपोज एग्रीगेट, तो हम एग्रीगेट को हम थोड़ा सा बेसिक बेसिक से थोड़ा सा और आगे जानेंगे कि एग्रीगेट में हम मल्टीपल चीज़ें कैसे वर्क करते हैं। जब हम डीटीओज के साथ वर्क करते हैं, जब हम मॉडल के साथ वर्क करते हैं, जब हम उसके अंदर लाइक हम ग्रुप बाय और जो प्रोजेक्शन है इसके साथ में हम क्या बोलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे, ठीक है। तो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ग्रुप नाम से बनाता हूँ सैंपल डेटा डॉट ऑर्डर्स, और मैं क्या करता हूँ कि मैं ग्रुप बाय लेता हूँ, और उस ग्रुप बाय को मैं क्या करता हूँ कि मुझे कस्टमर आईडी के साथ मुझे ग्रुप बाय लगाना है, ठीक है। साथ के साथ में मुझे मेरे को क्या करना है, मुझे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट मुझे क्या करना है कि अगर सपोज नॉट एक्स, एक्स ले लेता है, ठीक है, इशू तो कुछ करेगा नहीं है, ठीक है। एक्स के साथ में मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि कस्टमर आईडी मैं बना रहा हूँ। तो कस्टमर आईडी के अंदर मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक्स डॉट कस्टमर एक्स डॉट नॉट एक्स डॉट आई विल यूज एक्स डॉट की, एक्स डॉट की, एक्स डॉट की लेना है, हमेशा याद रखना है, थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ मेरे को भी, ठीक है। एक्स डॉट की के साथ टोटल स्पेंड कितना हुआ है मेरा, एक्स डॉट सम। अब लिंक में थोड़ा सा एक नई चीज़ एक इंट्रोड्यूस हुई है, सम। अभी तक हमने काउंट देखा, एक सम होता है, एक मैक्स होता है, एक मिन होता है, और एवरेज होता है, ठीक है। ये जब भी आप ग्रुप वाइज वर्क करोगे तो ये फंक्शन आपको हमेशा को यूज करना चाहिए। इनको एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं, एसक्यूएल में भी ये फंक्शन को एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक एसक्यूएल का बना बनाया एक चीज है वो हमें यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है। तो ओ डॉट अमाउंट, नाउ द थिंग इज दैट कि अगर मुझे मैक्स ऑर्डर, लाइक अगर मुझे मैक्स ऑर्डर निकालना है कि मतलब सबसे ज्यादा जो मैक्स ऑर्डर है किस अमाउंट, कितना अमाउंट का बनाएगा, तो बस देखने वाली बात होगी। और डॉट, तो इसके तो मैंने साथ साथ मैंने आपको एग्रीगेट फंक्शंस भी आपको इसमें बता दिए, नए नए फंक्शन सम मैक्स और ग्रुप बाय के साथ हमने प्रोजेक्शन हमने यूज करना हमने सीखा है, देख ही रहे हैं, ठीक है। उस साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, आपको एवरेज भी बता देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एवरेज, ओके, एवरेज हमसे हमें मिला है। और एक्स डॉट नॉट एक्स मैं काम करता हूँ वाई ले लेता है ना, वाई डॉट मैंने जो एवरेज कितने अमाउंट का हमने ऑर्डर हमने लिया है,
ठीक है। तो गाइस देखने वाली चीज यही है कि हमने कस्टमर आईडी के साथ हमने ग्रुप बाय किया, उस कस्टमर का उसने टोटल स्पेंडिंग कितनी की, उसका सबसे मैक्सिमम अमाउंट का कौन सा ऑर्डर बना है, और जो सबसे लाइक उन सभी ऑर्डर के उसका कित एवरेज अमाउंट क्या है, वो चीज हमने हमने निकाला है उसके अंदर से हमने। तो थोड़ा सा हमने एडवांस की तरफ थोड़ा सा हमने मूव किया है। ठीक है, हम बेसिक बेसिक पे हमें स्टिक नहीं रह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमें चीज़ों को आना भी चाहिए। ठीक है, ताकि जब आप वर्क करोगे जस्ट लाइक अ प्रो डेवलपर, तो आपको काफ़ी एक लगता है कि हाँ मतलब वाकई में थोड़ा सा है नॉलेज वगैरह आपको। ठीक है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, और कंसोल डॉट राइट आइटम डॉट, अगर मेरा है टोटल स्पेंडिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर से ये ले रहा हूँ, और कंसोल डॉट राइट आइटम डॉट मैक्स ऑर्डर, मेरा जो मैक्स ऑर्डर आया है कि मेरा कितने अमाउंट का मेरा मैक्स ऑर्डर जनरेट हुआ है, और राइट लाइन, और आइटम डॉट अगर मैं निकालूँ लास्ट में क्या है, एवरेज ऑर्डर। ओके, एवरेज ऑर्डर। ठीक है, और नाउ तो मूविंग लाइक काफी हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट को हमने मिक्स करके हमने एक नई चीज बनाई है। ठीक है, तो ग्रुप बाय अपने आप में काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब आप चीजों का जब वर्क करना जब चालू करोगे, ठीक है, मुझे अभी कस्टमर आईडी 1 का मिला है, जो डेटा हमें जो मिला है वो डेटा इस तरह का डेटा है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज ही बताऊंगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ग्रुप बाय अपने आप में एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना, बट हाँ जब एक बार आपको आगे तो डेफिनेटली आपने कमांड अपने काफी हद तक आप सीख कर चुके होंगे। और इसके साथ साथ आपका एसक्यूएल भी थोड़ा सा आपका पोर्शन मजबूत होगा, क्योंकि एसक्यूएल जैसा ही है थोड़ा सा फील दे रहा होगा आपको। तो आप अगर एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट में मजबूत होगा, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है एसक्यूएल में कि एग्रीगेट फंक्शन होता है, तो आपको बताना होगा कि ग्रुप बाय यूज करते हैं, साथ में एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, जैसे मैक्स मिन एवरेज सम काउंट, ये कुछ एक एवरेज, ये कुछ एक एग्रीगेट फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लाइक हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में हम गए एग्रीगेट फंक्शन में देखा। और गाइस अब तक अभी तक अगर आप ये वीडियो अभी तक वॉच कर रहे हैं, I just want to remind you again, please subscribe my YouTube channel, hit the like button, and share this video to your friends, your colleagues, with your network. Like it could be your, it can be your LinkedIn, it can be your Instagram, it can be anywhere. So just so that it keeps me motivated to deliver you the excellent content to you. और हाँ, हमारी डॉटनेट की हमारी प्लेलिस्ट भी आएगी, डॉट एच डॉट नेट कोर की। हम इसमें एच डॉट नेट को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और एकदम काफ़ी एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। डेटाबेस पढ़ेंगे, हम एसक्यूएल का पढ़ेंगे, स्टोर प्रोसीजर, वो क्या होता है, फंक्शंस वगैरह हम देखेंगे। हम हम डीबी फर्स्ट अप्रोच देखेंगे, हाँ, तो हम डीबी फर्स्ट देखेंगे, हम कोड फर्स्ट अप्रोच देखेंगे, एपीआई सीखेंगे, एमवीसी सीखेंगे, जेक्वेरी, जावास्क्रिप्ट, हम सब चीज़ सीखेंगे। ठीक है, और मैं थोड़ी थोड़ा काफ़ी उसका काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी रहने वाली है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मैं उसका कंटेंट अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर शेड्यूल बिठा रहा हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है, कितने दिन मुझे क्या पढ़ाना है, ताकि आपको मैक्स मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आपको मिल सके। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट कि मैं आपको एक चीज आपको ये बताता हूँ कि एक लिंक्यू के अंदर एक चीज है काफी इंट्रोड्यूस हुई है, काफी पॉपुलर है। पॉपुलर तो क्या है कि जब एक पैरेलल एक लिंक्यू होता है, तो हम पी लिंक्यू बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जब हम पी लिंक्यू से हम वर्क करते हैं, तो पी लिंक्यू क्या करता है कि इसमें हम पैरेलल, इसमें मल्टी थ्रेडिंग बेस्ड हम चीजें वर्क करते हैं। सपोज जब हमारा डेटा मिलियंस एंड बिलियंस रो का डेटा हो, लाइक हमारे पास बिलियंस ऑफ डेटा हो, बिलियंस ऑफ यूजर्स डेटा हो, या फिर बिलियंस किसी भी टाइप के ऑर्डर्स का डेटा हो, उस टाइप पे जब हमें लिंक क्यू में जब परफॉर्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ों में हम मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं। तो डेफिनेटली आपको मल्टी थ्रेडिंग का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जब भी आप कोई सपोज जैसे कोई
ऑपरेशन चल रहा है, एक कलेक्शन को हम आइटरेशन दे रहा है कि उस टाइम में सपोज एक एक थ्रेड है, उस थ्रेड पे उसको आइटरेट करने में, उस 10 बिलियन को आइटरेट करने में उसको 10 मिनट लगे। सपोज कि उसी कलेक्शन को आइटरेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने हमने 10 थ्रेड्स हमने ऐड कर दिया। तो सपोज कि वो जो कलेक्शन है वो आइटरेट हुआ 10 थ्रेड्स पे, और उसने आइटरेट कर लिया 20 सेकंड्स में, 30 सेकंड्स में। तो इस चीज के लिए लिंक में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, पैरेलल लिंक। ठीक है, तो आइए जरा देखें कैसे ये चीज वर्क करती है, कैसे ये चीज हम इंट्रोड्यूस हुई है और इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो फिलहाल अभी अगर मैं आपको ये बताऊं, अभी हमारे पास काफी शॉर्ट डेटा है, आपको शायद आइडिया बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, जब आपके पास में काफी लाइक अगर आपके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा होगा, आपके डेटाबेस में डेटा होगा, देन फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितना हेल्पफुल रहता है। इनफैक्ट मैं खुद यूज करता हूँ, मेरे जो प्रोजेक्ट है उस पर अप्रोक्स 40 मिलियन प्लस यूजर्स है, और उनके डेटा जब मैं बारीक आती है मैनिपुलेशन करने की, एक्सेसिंग करने की, देन फिर मैं पैरेलल लिंक का यूज करता हूँ। और हम एसक्यूएल क्वेरीज का भी हम यूज करते हैं। कुछ एक एसक्यूएल ऑप्टिमाइजेशन की क्वेरीज टेक्निक्स होती है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में, एसक्यूएल की आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा क्या इन दिनों में सी शार्प के इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं इस पर बिजी हूँ थोड़ा, ताकि जो हमारे जो ऑडियंस हैं उनको उनका जो क्रिस्प कंटेंट है उनको डिलीवर उनको पता लगे। ठीक है, और नाउ नाउ द मूव द नेक्स्ट थिंग कि अगर मुझे मुझे वन सेकंड, मुझे एक सेकंड देखना होगा ऑर्डर्स। ओके, तो ऑर्डर वन सेकंड, मेरे को थोड़ा सा मुझे ये देखना है कि ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं ऑर्डर्स में से मैं इसमें से पैरेलल 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 का हम यूज करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लिंक क्यू की जो क्वेरीज है उसको हम पैरेलली हम रन करने वाले हैं, उसको इंडिकेट करें, उसको शो करने के लिए, उसको हम कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई ये हमारी जो लिंक क्यू क्वेरीज है उसको हम मल्टी थ्रेडिंग में लेके आइए। ठीक है, तो उस केस में हमें एस पैरेलल हमें यूज करना होगा। ठीक है, नाउ मैं अब क्या कंडीशन लगाता हूँ, डॉट वेयर, डॉट वेयर के बाद इफ एक्स डॉट, आई नो कि इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक चीज बता रहा हूँ कि क्वांटिटी प्रोडक्ट की आईडी, मैं एक काम करता हूँ, मैं जस्ट आपको एक चीज आपको एक्सप्लेन करना ट्राई करता हूँ। ठीक है, ताकि आप इस चीज को समझो कि मेरा इसका मोटिव क्या है। ठीक है, और मैं एक काम ये करना हूँ, सारा सब्जेक्ट ले लेता हूँ। सब्जेक्ट में क्या करता हूँ कि सब्जेक्ट एक्स एक्स टू टू और एक्स इंटू टू टू लिस्ट लाइक ओके। ठीक है, हम अभी हम इतना रखते हैं चीज़ को, है ना, मतलब कि मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग और थोड़ा सा कभी अजीब हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना। तो मैं अभी मैं क्या करता हूँ कि वन सेकेंड, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि सपोज कि मेरे ऑर्डर्स के अंदर मेरा बिलियंस ऑफ ऑर्डर्स का डेटा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज कि प्रोडक्ट आईडी नहीं, कुछ और चीज़ है, लाइक हो सकता है कि कुछ अमाउंट कुछ भी एक की हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा ऑर्डर डेटा चाहिए जो कि इवन नंबर्स को डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो अब सपोज लाइक 1 बिलियन ऑर्डर्स का डेटा है, और उस 1 बिलियन में से आपको फिल्टरिंग करनी है। तो फिल्टरिंग करना मल्टी, अब ये क्या हुआ है, मल्टी थ्रेडिंग पे ले गया। कुछ नहीं है इसमें, अगर मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी सेम चीज़ है, लाइक इसको हम उसी तरीके से हम इसको आइटरेट करते हैं जैसे हम बाकी चीज़ों को हम अभी तक आइटरेट करते आए हैं।
ठीक है। बट हाँ, बस मेरा एक इतना सा ही मुझे आपको ये बताना था कि कैसे हम चीज़ों पे, जैसे हम पैरेललिज्म को हम वर्क करते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा इस कि जब भी आप पैरेललिज्म पे आप जब वर्क करोगे तो आपको एक चीज तो आपको आपको हमेशा ये मेक श्योर करते रहना होगा कि आपका जो सर्वर है, आपका सर्वर इतना कैपेबल हो कि वो जब मल्टी थ्रेडिंग में जब वो क्वेरीज रन करें पैरेललिज्म की, तो फिर वो उस पर सीपीयू लोड इतना ज़्यादा नहीं आ जाए कि आपका एप्लीकेशन या आपका क्रैश हो जाए, ठीक है। तो ओके, इस तरीके से हमने हमें जो ये डेटा है हमने निकाला है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिला होगा लिंक क्यू के बारे में, काफ़ी आपने डीप अंडरस्टैंडिंग आपने लिया होगा लिंक क्यू के बारे में। और हमने लिंक क्यू को काफ़ी, कल हमने लिंक क्यू को बेसिक्स से सीखा था और आज हमने इसको काफ़ी डेप्थ तक लेके गए हैं। लिंक क्यू के और भी काफ़ी जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। पेजिनेशन का भी नया तरीका होता है, और लाइक अभी मैंने अभी रिसेंटली हमने उसका यूज़ किया है लिंक क्यू के थ्रू, वो भी आपको बताऊंगा, नया फंक्शन है, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। तो वो भी मैंने अभी अपने एप्लीकेशन मैंने यूज़ किया है, और जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्किप एंड टेक्स्ट भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ आई है लिंक के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी लिंक की काफ़ी डेप्थ तक हमने समझा, हमने हमने एग्रीगेट का यूज़ करना हमने देखा, हमने प्रोजेक्शन हमने देखा, हमने फिल्टरिंग हमने एडवांस लेवल की हमने देखी, फिल्टरिंग लाइक मल्टीपल डेटा, मल्टीपल डेटा का फिल्टरिंग हमने देखा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने अभी पैरेललिज्म देखा, हमने हमने भी मल्टी थ्रेडिंग के साथ में हमने लिंक को वर्किंग हमने देखी। तो इस तरीके से हम लिंक के साथ में हम वर्क करते हैं। लिंक और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, अभी बहुत हज़ारों चीज़ें बाकी है लिंक के बारे में। धीरे धीरे हम इन चीज़ों के बारे में जानते रहेंगे, ठीक है, और आपको नई नई चीज़ कंसेप्ट आपको बताते रहेंगे। अभी अभी मैंने आपको जो समझाया, मैंने और कल की वीडियो में जो समझाया है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कहीं आपको डाउट आ रहा है, कहीं आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, कमेंट बॉक्स में आप उसको आप अपना कमेंट टाइप कीजिएगा, डेफिनेटली मैं उस पर रिप्लाई दूंगा। और हमारा लिंक, मेरा जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, मेरा जो लिंक्डइन पेज है, उस पर जाइए, उसको आप फॉलो कीजिए, और उससे आप अपना जो, मैं उस पर बहुत काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी रहता हूँ। लेकिन अगर आपको एकदम लाइक अगर आपको भी कोई क्वेरीज है लिंक्डइन पर डायरेक्ट आप कीजिए, विद इन 1-2 मिनट्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा। काफ़ी एक्टिव रहता हूँ उस चीज़ में, ठीक है। तो और मतलब आपको ये अगर और ये है कि हमारा रेडिट पे भी हमारा प्रोफाइल है, उसको देखिए, चेकआउट कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के बीच में आप फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए, आपका जो कॉलेज ग्रुप्स है, आपका जो ऑफिस ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। और जो अ, और जो आपके जो फ्रेंड्स है जो डॉट नेट सीखना चाह रहे हैं, और या फिर उनको जो डॉट नेट आती है ऑलरेडी लेकिन वो कंसेप्ट को और ज़्यादा ग्रास्प करना चाहते हैं, वो ज़्यादा क्रिस्प कंटेंट उनको चाहिए होगा, तो आप उनको मेरा चैनल आप उनको रिकमेंड कीजिए, सो दैट उनका जो कंसेप्ट है काफ़ी एकदम टॉप लेवल का उनका इंक्रीज हो सके, काफ़ी उनको हेल्पफुल रहे हमारा कंटेंट। मेरा जस्ट एक मेरा मोटिव यही है। सो टिल देन गाइस, टेक केयर,